जादुई लिपस्टिक का जादू। सिलिकॉन सिटी में एक दिव्या नाम की लड़की रहा करती थी। दिव्या एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन जया हमेशा उसे भला बुरा कहती रहती थी और उसके साथ बुरा बर्ताव भी करती थी। क्यूरी, कहाँ मर गई थी? आज फिर तू 2 मिनट लेट आई है। तुझसे कितनी बार मैंने कहा है कि टाइम पर पार्लर आया कर। अगर कोई कस्टमर आ गया तो उसका मेकअप कौन करेगा? कामचोर कहीं की। जी मालकिन, वो मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गई थी, इसलिए आने में मुझे देर हो गई। आगे से कभी भी देर नहीं होगी मालकिन। ठीक है, चल अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल अब काम पे लग जा, कस्टमर आते ही होंगे। ठीक है मालकिन। तभी वहाँ दिव्या की कॉलेज की सहेली रेणुका अपनी एंगेजमेंट के लिए मेकअप करवाने आती है। हाय दिव्या, आज शाम को मेरी एंगेजमेंट है। मेरा ऐसा मेकअप करो कि सब मुझे देखते ही रहें और मेरे होने वाले पति की नजर मुझसे हटे ही ना। हाँ क्यों नहीं रेणुका, आज मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगी कि तुम एकदम परी जैसी दिखोगी। फिर दिव्या रेणुका का मेकअप करने लग जाती है। मेकअप के बाद जब रेणुका दिव्या को पैसे देने के लिए अपना पर्स देखती है, तब उसे याद आता है कि पैसों का पर्स तो वो घर पे ही भूल आई। यार दिव्या, जल्दी जल्दी में मैं अपना पर्स तो घर पे ही भूल आई, सारे पैसे उसी में हैं। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं रेणुका, तुम पैसे बाद में दे देना, अभी तुम जाओ, नहीं तो अपनी एंगेजमेंट के लिए लेट हो जाओगी। थैंक यू दिव्या, तुम बहुत अच्छी हो। तभी जया पार्लर में आती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। रेणुका के जाने के बाद जया दिव्या से कहती है, क्यूरी, ये पार्लर तेरे बाप का है जो तूने उसे बिना पैसे दिए जाने दिया? कान खोल के सुन ले, आगे से ऐसा कुछ किया तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी, और अगर कल तक मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरी पगार से काटूंगी, समझी तू? रोज रोज की बेइज्जती सहकर दिव्या उदास हो गई थी। शाम को घर जाते समय उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो अपने सर पर सामान की पोटली लेकर जाती रहती है। दिव्या उस बूढ़ी औरत को देखकर उसकी मदद करने के लिए जाती है। काकी जी, आप इस उम्र में इतना बोझ क्यों उठा रही हैं? लाइए, ये मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने मुझ जैसी बूढ़ी औरत के बारे में इतना सोचा, तुम बहुत दयालु हो। उसके बाद दिव्या बूढ़ी काकी को उसके घर छोड़ देती है। बेटी, तूने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ये ले, ये एक जादुई लिपस्टिक है, इसे जो भी लड़की लगाएगी वो परियों की तरह सुंदर हो जाएगी। जादुई लिपस्टिक को लेकर दिव्या खुशी खुशी अपने घर आती है और अगले दिन दिव्या के घर उसकी कुछ सहेलियां मेकअप करवाने आती हैं। यार दिव्या, हमें शाम को एक पार्टी में जाना है, तू हमारा मेकअप कर दे, लेकिन उसके लिए तो तुम लोगों को ब्यूटी पार्लर चलना होगा। नहीं, हमें तेरी उस बदतमीज मालकिन के ब्यूटी पार्लर नहीं जाना, उसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है, हम वहाँ नहीं जाएंगे, तू हमारा मेकअप यहीं कर दे। फिर दिव्या उस बूढ़ी काकी की लिपस्टिक के बारे में सोचती है और उस लिपस्टिक से वो अपनी सहेलियों का मेकअप करने लग जाती है। लिपस्टिक लगाते ही दिव्या की सहेलियां बहुत ही सुंदर हो जाती हैं। वो दिव्या के मेकअप से बहुत खुश हो जाती हैं और उससे कहती हैं, अरे वाह दिव्या, तूने तो हमें इतना सुंदर बना दिया जितना बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर भी नहीं बना पाते। हमारी बात मान, तू अपना ही ब्यूटी पार्लर ओपन कर ले, बहुत पैसे कमाएगी। अपनी सहेलियों की बात मानकर दिव्या अपने ही घर से लोगों के मेकअप करने लगी थी और देखते ही देखते दिव्या अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर भी ओपन कर लेती है और उसकी ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवाने वालों की लाइन लगने लगी थी। तभी दिव्या की मालकिन जया उसकी ब्यूटी पार्लर के सामने से गुजरती है। ब्यूटी पार्लर के बाहर लोगों की लंबी लाइन को देखकर जया हैरान हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, काश ऐसी ही लाइन मेरी ब्यूटी पार्लर के सामने लग जाए तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। उसके बाद जया उस ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती है। तब वो वहाँ देखती है कि दिव्या ही उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन है। ये देखकर तो जया के होश ही उड़ जाते हैं। आखिर इस लड़की के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि उसने इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर ओपन कर लिया? कुछ तो गड़बड़ है, इसका पता तो लगाना होगा। फिर एक रात जया चोरी से दिव्या के ब्यूटी पार्लर में घुस जाती है। जया यहाँ वहाँ देखती है, तब उसकी नजर एक चमकती हुई लिपस्टिक पर पड़ती है। जया उस लिपस्टिक को उठाकर लगाती है। लिपस्टिक लगाते ही जया बहुत ही सुंदर हो जाती है। अरे, इससे पहले तो मैं इतनी सुंदर कभी नहीं लगी, कुछ तो जादू है इस लिपस्टिक में।
अब मैं समझी कि दिव्या इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे बन गई। अब ये लिपस्टिक मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी और बहुत अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन सुबह जब दिव्या अपने पार्लर जाती है तब वो देखती है कि उसकी जादुई लिपस्टिक तो वहाँ है ही नहीं। लिपस्टिक को वहाँ ना पाकर दिव्या बहुत घबरा जाती है कि आखिर उसकी जादुई लिपस्टिक कहाँ गई। उसके बाद दिव्या उस बूढ़ी काकी के पास जाती है और उससे कहती है, काकी आपने जो मुझे लिपस्टिक दी थी वो किसी ने चुरा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अपनी शक्तियों से पता लगा लूंगी कि वो लिपस्टिक कहाँ है। बूढ़ी काकी अपनी शक्तियों से देख लेती है कि आखिर वो लिपस्टिक किसने चुराई। फिर वो दिव्या से कहती है, बेटी मैंने पता लगा लिया है कि ये लिपस्टिक आखिर किसने चुराई है। मैं उसे लेने जा रही हूँ और तुम्हें वो लाकर दूंगी, तब तक तुम घर जाओ। अगले दिन सुबह काकी जया की ब्यूटी पार्लर वो लिपस्टिक लेने के लिए जाती है। बेटी मुझे वो जादुई लिपस्टिक वापस कर दो जो तुमने दिव्या के पार्लर से चुराई है। ए बुढ़िया, ये लिपस्टिक मेरी है समझी, और मैं ये किसी को नहीं दूंगी। अब चल यहाँ से बाहर निकल और दोबारा यहाँ कभी मत आना। बेटी तुम ये बहुत बड़ी भूल कर रही हो, तुम्हें ये लालच बहुत महंगी पड़ेगी। इतना बोलकर बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जया के पार्लर में कुछ लड़कियाँ मेकअप करवाने आती हैं। जया जैसे ही उन लड़कियों का मेकअप करती है वो सभी लड़कियाँ बहुत ही बुरी और बदसूरत हो जाती हैं। अपने इस रूप को देखकर वो लड़कियाँ जया की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती हैं, ये तूने हमारे साथ क्या किया, हमारे सुंदर चेहरे को बिगाड़ दिया, अब हम लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। सारी लड़कियां जया को मारने पीटने लगती हैं और देखते ही देखते लोगों ने जया के ब्यूटी पार्लर से मेकअप करवाना बंद कर दिया। जया के पास अब पैसों की भी कमी होने लगी थी। वो अपनी हालत को लेकर बहुत परेशान थी। ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था ये जादुई लिपस्टिक से मैं दिव्या की तरह अमीर बन जाऊंगी, पर मैं तो और भी ज्यादा गरीब हो गई हूँ। मेरे पास तो अब खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ बूढ़ी काकी दिव्या के साथ आती है। यही है वो जिसने तुम्हारी जादुई लिपस्टिक को चुराया है। बेटी तुमने देख लिया ना, ज्यादा लालच करने का क्या नतीजा होता है। अगर तुम दूसरों का बुरा चाहोगी तो तुम्हारे साथ भी कभी भला नहीं होगा। उस दिन अगर तुम मुझे वो जादुई लिपस्टिक दे देती तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ बेटी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने दिव्या के साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया और जब उसने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली तो मुझसे वो भी नहीं देखा गया। अब मैं समझ चुकी हूँ कि दूसरों का बुरा चाहकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। मेरी लालच की वजह से मेरी ये हालत है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। जया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बूढ़ी काकी और दिव्या ने उसे माफ भी कर दिया था। उसके बाद बूढ़ी काकी ने वो जादुई लिपस्टिक दिव्या को सौंप दी और दिव्या अब बेफिक्र होकर अपने ब्यूटी पार्लर में काम करती है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ आराम से अपने बंगले में रहती है। हे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।